पत्रकार को बदतमीज होना चाहिए, ये मेरा सुनहरा वाक्य नहीं है, बल्कि साहित्यकार व्यंग्यकार शरद जोशी जी का है। शरद जोशी जी ने सन 1987 में अपने रायपुर प्रवास के दौरान हम पत्रकारिता के छात्रों को संबोधित करते हुए यह वाक्य कहे थे। शरद जी व्यंग्यकार थे तो हर सही बात को मजाकिया लहजे में कहने के आदी थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर कोई पत्रकार का साल में एक बार सामूहिक नागरिक अभिनंदन न हो तो समझ लीजिए उस पत्रकार ने पत्रकारिता नहीं बल्कि कुछ और किया है। शरद जी के इस वाक्य को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। सचमुच पत्रकार को बदतमीज होना चाहिए। उसकी बदतमीजी सिर्फ दो तरीकों से झलकती है, पहला वाचिक और दूसरा कायिक। आपने देखा होगा पत्रकार दीर्घा से कभी भी ताली बजाने की आवाज़ें नहीं आती हैं। वैसे ही वह किसी के सम्मान में नहीं उठता है। उसे राष्ट्रपति व राज्यपाल को छोड़कर किसी अन्य माननीय या अधिकारी को सर तक कहने की अनुमति नहीं है। मतलब साफ है, जर्नलिज्म का सामान्य एथिक्स यह कहता है कि आपको बिना किसी के प्रभाव में आए प्रश्न करना है और समाचार के तह तक पहुंचना है। इसके बाद प्राप्त सत्य को किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने पाठकों तक पहुंचाना है। पत्रकारिता की यही बदतमीजी राष्ट्र प्रमुखों और नवधनाढ्यों को, चाहे फिर वह फिल्मकार हो या उद्योगपति, नागवार गुजरती है। कभी कभी तो कुछ राजनीतिक संस्थाएं भी पत्रकारों की इस बदतमीजी से परेशान होते देखी गई हैं। ऐसी स्थिति में या तो बिना ज़्यादा प्रश्न लिए पत्रकार वार्ता समाप्त कर दी जाती है या फिर मित्र पत्रकारों को बुलाया जाता है जो बिना किसी कठिन प्रश्न पूछे एक अभिनेता की तरह वार्ता में शामिल होते हैं और पत्रकार होने का ढोंग करते हैं। लेकिन उनमें भी जोखिम कम नहीं होता। अगर उस भीड़ में एक भी खाँटी पत्रकार हुआ तो आज की स्थिति में आप जितना भी चाहें उसके संस्थान में रोक लगवा दें, वह सोशल मीडिया में उसे प्रकाशित कर देगा, कर ही देगा। हम अपने खाँटी पत्रकार चैनल के माध्यम से एक पत्रकारिता का कोर्स शुरू कर रहे हैं। पत्रकार बनने से पहले आप अपना सुरक्षा कवच बनाना तो सीखिए। ऐसा ना हो कि आप बिच्छू का मंत्र नहीं जानते हो और सांप के बिल में हाथ डाल दें। इस कोर्स में हम समाचार संकलन के नए औजार, सूचना का अधिकार और OTT प्लेटफॉर्म का सार्थक प्रयोग सिखाएंगे। इसके अलावा हर बीट की छोटी से छोटी तैयारी और सावधानियां बताएंगे। इच्छुक व्यक्ति नीचे प्रदर्शित नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।